पावर बीआई के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले आप देखोगे पावर बीआई डेस्कटॉप। सर डेस्कटॉप क्या करता है? पावर बीआई में जब डेवलपमेंट करते हैं आप, तो आपको इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ये डेस्कटॉप मशीन है, जैसे आप देख सकते हो मेरे पास ये पड़ी हुई है। यहाँ पे आप सारा डेवलपमेंट करेंगे, लाइक डेटा को पहले इंजेस्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद इसको डेटा को स्टोर करेंगे, उसके बाद मॉडल करेंगे, कैलकुलेशन बनाएंगे और ग्राफ चार्ट बनाएंगे। सिर्फ यहाँ तक होता है। उसके बाद गेटवे पर ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो अपने डेटा की सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होती है, राइट। और पावर बीआई सर्विस क्या है? ये एक थर्ड पार्टी सर्वर है। मतलब एक हो गया आपकी कंपनी का सर्वर। अब आप पूछेंगे सर्वर क्या होता है? सर्वर सिंपली बहुत लेमन लैंग्वेज बोला जाए तो एक तरह की कंप्यूटर ही है। एक कंप्यूटर ही है, पर कैपेबिलिटी के मामले में ज्यादा है नॉर्मल कंप्यूटर से। ओके। तो आप दो कंप्यूटर को जब कनेक्ट करते हो, मान के चलिए कि एक कंप्यूटर फॉर एग्जांपल एक्सेंचर में रखा हुआ है और एक कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट में रखा हुआ है, और दोनों को अगर मेरे को जोड़ना है, इनके बीच में नेटवर्क बनाना है, तो मैं क्या बना सकता हूं? नहीं बना सकता, क्योंकि दोनों ही अपनी डेटा सिक्योरिटी को फॉलो करेंगी। दोनों ही नहीं चाहेंगी कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाए। तो जब दोनों कंप्यूटर्स को मैं कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे कंप्यूटर्स भी बोल सकता हूँ, सर्वर भी बोल सकता हूँ। जब दोनों सर्वर को जब हम कनेक्ट करेंगे, वो होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही सर्वर्स पे अलग अलग तरह की सिक्योरिटी चल रही है। अब मैं दो ऐसे एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि डेस्कटॉप पे जो मैं बना रहा हूँ, इधर जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, मैं यहाँ तक नहीं रखूंगा। बनाने के बाद मुझे इसको एंड यूजर को देना भी तो है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जहाँ पे हम इस अपने बनाए हुए काम को, अपने रिपोर्ट को डिप्लॉय कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। तो ये है वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना कंटेंट डालते हो। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। कोई भी एक रिपोर्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लॉलीपॉप चार्ट ले लेते हैं। तो मैंने एक चार्ट बनाया, एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई और उसको यहाँ डाल दिया। अब कोई यूजर है, राइट, उसको देखनी है, तो मुझसे रिपोर्ट नहीं मांगेगा, वो कहेगा मेरे को एक्सेस दो। तो वो यूजर इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी रिपोर्ट को देखेगा, अपने एनालिसिस करेगा। पर ये जो आप देख रहे हो, इसके पीछे एक सर्वर है जो इसको सपोर्ट करता है, जिसपे जब आप कुछ फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसे डेटा मांगता है। तो ये जो ब्राउजर होता है, ये सिर्फ चीजों को रेंडर करता है। रेंडर एज एन, आपने डेटा मांगा, डेटा दिखाया। तो डेटा को दिखाने के अलग अलग शेप होते हैं। पहला उसमें से एक शेप हो गया, ग्राफ चार्ट की फॉर्म में दिखा दिया, तो यहाँ पे सर्वर हो गया। तो डेटा आपके एक सर्वर से निकल के दूसरे सर्वर पे गया। मतलब एक सर्वर बोल लेते हो आप जब रिपोर्ट डिजाइन कर रहे हो, राइट, तो आप कहाँ डिजाइन करोगे? कंपनी के कंप्यूटर में। और वहां पे जो इंटरनेट यूज करोगे, जो नेटवर्क यूज करोगे, वो क्या होगा? कंपनी का ही होगा। कंपनी बोले तो आपकी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं। अब वहां से डेटा लिया आपने और आपने थर्ड पार्टी सर्वर भेज दिया, राइट। ऐसे सीधे सीधे नहीं हो सकता है। उसके लिए चीजें अलाउ करनी पड़ती है, मतलब बैकएंड पे काफी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। और इस पूरे प्रोसेस को, जब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मान लेते हैं, अब मान के चलिए कि मेरे पास ये 2022 का डेटा आया, अब मेरे को चाहिए 2023 का डेटा भी चाहिए। तो ये सिस्टम जब डेटा मांगेगा, तो पूरी ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे नए नंबर्स आने के लिए पावर बीआई को या इस सर्वर को डेटा चाहिए नया। तो हम नहीं देंगे डेटा इसको, ये खुद मांग सकता है। तो ये मांगेगा कहां से? हमारे कंपनी के सर्वर से मांगेगा, भाई डेटा भेजो। तो कंपनी का सर्वर कहेगा मैं तुझे क्यों दूं भाई, तू है कौन, राइट। तो उस रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए गेटवे काम करता है। गेटवे एक तरह का ब्रिज है, जिससे जब रिक्वेस्ट ये पर्टिकुलर ये पूरा इसका जो सर्वर है पावर बीआई का, जब ये रिक्वेस्ट बोलेगा, कहेगा भाई डेटा भेजो, तो वो गेटवे को रिक्वेस्ट भेजेगा। और गेटवे से पास होते हुए रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर से डेटा लेके इस पर्टिकुलर आपके पावर बीआई की सर्वर पे आएगी और यहाँ अपडेट हो जाएगा। तो गेटवे का काम है इस पूरे प्रोसेस को ऑथेंटिकेट करना, स्मूथ बना देना। उसके बाद आप देखोगे ये प्रो एंड प्रीमियम में ये लाइसेंस है, इसके बारे में भी ज्ञान मिलेगा। सर्विस, ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो, इसी को कहते हैं पावर बीआई सर्विस। ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है, इस प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ कर सकते हो आप। उस प्लेटफॉर्म का नाम है पावर बीआई सर्विस। पावर बीआई मोबाइल है, मतलब आपको एक एंड्रॉइड ऐप या iOS ऐप मिलेगा, जिससे ये पूरा जो इंटरफेस है, ये जो प्लेटफॉर्म है, एक ऐप की फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। मतलब आप इस पूरे इंटरफेस को अपने मोबाइल में ही देख सकते हो। ओके। ये पावर बीआई मोबाइल ऐप है, तो उसमें सिर्फ पावर बीआई सर्विस का रिप्लेसमेंट मोबाइल फोन, मतलब फोन सर्विस है, मतलब नॉट डेस्कटॉप वन। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा। उसमें we can't मोबाइल develop, only we can
sharing, publication, we can be see हाँ, the report like that. एग्जैक्टली बिल्कुल। पावर BI सर्विस का मोबाइल ऐप वर्जन है ये। अब लास्टली आता है पावर BI रिपोर्ट सर्वर आ गया। पावर BI रिपोर्ट सर्वर और पावर BI सर्विस देखा जाए तो एक ही चीज ही है। तो सिनेरियो कैसे बदल जाता है एक दिखाता हूं मैं आपको। पर ये रिपोर्ट सर्वर है, ये सर्विस है, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म है। फर्क क्या है दोनों में? अच्छा, जैसे आपको पता होगा कि कुछ कंपनियां अपने डेटा को लेके हाईली फोकस्ड होते हैं, हाईली, जैसे बैंकिंग कंपनी है। अब उनको पता है कि उनका डेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लीक हुआ तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे बात आ जाती है। इसलिए वो क्या कहती है कि आपकी सर्विस को हम यूज करेंगे पर डेटा को हम अपनी कंपनी से बाहर नहीं जाने दे सकते। भले ही आपने कितने भी लेवल ऑफ सिक्योरिटी लगा रखी हो अपने सर्वर पे, फिर भी हम अपने डेटा को कंपनी से बाहर नहीं जाने दे सकते। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी कि पूरा का पूरा पैकेज ले लेगी पावर BI से, बट उसके सर्वर पे कुछ नहीं भेजेगी, भले बोले तो सर्विस को यूज नहीं करेगी, उल्टा इसी सर्विस को अपने ही कंपनी के एनवायरनमेंट में क्रिएट कर देगी, जो कि है। तो ये पर्टिकुलर सर्वर कंपनी के एनवायरनमेंट में ही चलेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको मैं ये URL भेजूंगा तो आप देखोगे ये रिस्पॉन्सिव है, चल रहा है आपके सिस्टम पे। तो आप देख सकते हो ये रन कर रहा है, साइन इन मांग रहा है, साइन इन करने की जरूरत नहीं है। अब ये दूसरा URL है, ये मेरा रिपोर्ट सर्वर है, जो सिर्फ मेरे ही नेटवर्क में चलेगा। किसी और नेटवर्क में अगर URL जाएगा तो वहां नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये खुद ही बोल रहा है मुझे नहीं मिला ये, क्योंकि ये इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है। शेयरिंग बंद कर दीजिए आप। अच्छा, आप में से किसी को कोई सवाल रिपोर्ट सर्वर वर्सेस सर्विस? जो रिपोर्टिंग नीड्स है वो सारी पूरी हो जाती हैं, बस कुछ फीचर्स है वो सब नहीं है इसमें रिपोर्ट सर्वर पे। तो छोटा एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डैशबोर्ड कैपेबिलिटी है। यहाँ पे सेल्स डेक पे आ गया मैं इसमें, फॉर एग्जांपल ये डैशबोर्ड बनाया है, यहाँ पे ये बना नहीं सकते हम, यहाँ डैशबोर्ड नहीं होता, कैपेबिलिटी नहीं है, बना ही नहीं सकते आप। ये एक फीचर हो गया, और भी कई सारे फीचर है जो नहीं है उधर। ये माइक्रोसॉफ्ट ने जानबूझ के किया हुआ है, इसमें हम लोग का कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ दो चीजें इसलिए हैं, अगर आप पूछोगे क्यों बनाया है ऐसा, ये है फुल फ्लेज्ड पावर BI सर्विस, सब कुछ मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है सब कुछ है इसके अंदर। पर ये सारा जो डेटा है, आप अपनी कंपनी का डेटा दूसरे सर्वर पे डाल रहे हो, और भी किसके सर्वर पे? थर्ड पार्टी के सर्वर पे, जो कि कंपनी एक तरह से रिस्क ले रही होती है। वो बात ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रॉमिस करता है कि वो लीक नहीं करेगा, ठीक है, बट स्टिल आप डेटा तो किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे ही भेज रहे हो, है ना? करेक्ट? यहां तक क्लैरिटी है? राकेश, राइट। बट जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं उनको पता है कि डेटा तो है उनके पास, उनका डेटा जो है सिर्फ वो उनका डेटा नहीं है, वो उनके कस्टमर्स का डेटा है, राइट? अगर वो डेटा बाहर जाता है तो इट्स अ हाई रिस्क, तो उस रिस्क को नहीं मतलब उस रिस्क के साथ वो प्ले नहीं कर सकते। इसी वजह से भले ही माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि मैं तुम्हारे डेटा की सिक्योरिटी को मेक श्योर करूंगा, भले वो लीगल बॉन्ड वगैरह साइन कर ले, फिर भी वो ट्रस्ट नहीं आता है। हाई सिक्योरिटी के लिए वो सिर्फ अपने आप पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, अपने नेटवर्क में ही चीजें रखते हैं, बाहर नहीं भेजेंगे वो। तो ये जो पर्टिकुलर ब्राउजर है, ये जो पर्टिकुलर URL है, ये कंपनी के नेटवर्क में ही खुलेगा, या कंपनी जब तक कंपनी के VPN को यूज करके बाहर खुलेगा, वैसे नहीं खुलेगा ये, क्योंकि खुलेगा ही नहीं तो हैक भी नहीं हो सकता है। राइट। बट इसके हैक होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बाई चांस मेरे पास इस पर्टिकुलर ब्राउजर को लॉगिन करने के क्रेडेंशियल आ जाते हैं, बीइंग अ हैकर मेरे पास आ गया, कि कैसे भी आया वो अलग बात है, पर जब तक ये पर्टिकुलर पेज खुलेगा ही नहीं, मैं लॉगिन क्या करूंगा, मतलब उसका फायदा ही नहीं है। तो मेरे को अगर इसको हैक करना है तो मेरे को पहले कंपनी के नेटवर्क में एंट्री चाहिए, मतलब उसके लिए मेरे को कंपनी की सिक्योरिटी से बाताबाची करनी पड़ेगी। एक बार मैं वहां घुस गया तब जाके खुल जाएगा वो, तो मतलब कंपनी की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है उधर। तो इसलिए ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है इधर, और ये हर तरह के सॉल्यूशन में होता है। शेयर पॉइंट होगा, शेयर पॉइंट में भी ऐसा है। शेयर पॉइंट के भी दो वर्जन देखोगे, एक ऑनलाइन शेयर पॉइंट और एक ऑन प्रेम। इस चीज को ऑन प्रेम कहते हैं, जो कंपनी के नेटवर्क में होती है चीजें उनको कहते हैं ऑन प्रेम, ऑन प्रेमिसेस।
सर जो सर्विस पे फीचर्स होती हैं हाँ। माइक्रोसॉफ्ट की, वही फीचर्स इधर ऑन प्रेम सर्वर पे भी रहती है क्या, जैसे कंटेंट शेयरिंग, सिक्योरिटी लगाना? हाँ हाँ बिल्कुल, जो बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं वो मिलेंगी आपको, पर जो एक्स्ट्रा हैं वो नहीं मिलेंगे। जैसे डैशबोर्ड हो गया, वो नहीं मिलेगा। डैशबोर्ड बनाना हो गया, ऐप बनाना हो गया, ये सब नहीं मिलेगा। ये अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, मैं आगे चल के ये सब चीजें बताऊंगा आपको। ये रिपोर्ट सर्वर पे भी हमारी एक स्लाइड है, हम उस पे मैं आपको रिपोर्ट सर्वर सेटअप करना बताऊंगा। क्योंकि आप खुद का, क्योंकि सर्विस क्या है, सर्विस में सेटअप करना नहीं पड़ता इतना, क्योंकि ऑलरेडी प्री पैकेज्ड है, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, तो बस सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। पर रिपोर्ट सर्वर में आपको खुद से खड़ा करना पड़ता है। एक सॉफ्टवेयर आता है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद उस पर सेटिंग्स करनी पड़ती है, तब जाके वो हो पाता है। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे रिपोर्टिंग सर्वर पे आपने बोला कि डैशबोर्डिंग नहीं कर सकते, तो हाँ करेक्ट। रिपोर्टिंग के अंदर तो मेरे को लगता है डैशबोर्ड तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिपोर्टिंग के अंदर। वही चीज इन्होंने रिपोर्ट सर्वर पे नहीं दे रखी, तो रिपोर्ट सर्वर पे मेजर चीज तो हो ही नहीं रही, डैशबोर्ड नहीं बना पा रहे, तो कैसे रिपोर्ट करेंगे? देखिए ये होगा डैशबोर्ड, मैं इस पर क्लिक करूं, ये हो गई रिपोर्ट। अब जैसे यहाँ पे इंटरेक्शन भी है, आप एज अ डेवलपर देख रहे हो उसको, बट अगर आप इसको एज अ यूजर देखोगे तो आपके लिए डैशबोर्ड और रिपोर्ट एक ही है। क्योंकि आपको तो ग्राफ से मतलब है, आपको एक समरी से मतलब है, आपको इससे मतलब नहीं है कि ये इसको टेक्निकली क्या बोला जाता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। सिमिलरली यही पर्टिकुलर चीज मेरे को यहाँ पे भी मिलेगी। राकेश सर अग्रीड इस बात के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि डैशबोर्ड जब हम बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स को हम एक डैशबोर्ड पे पिन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। लेट्स से एक एचआर है, एक फाइनेंस है, एक ऑपरेशंस है, एक प्रोडक्ट टीम है, ठीक है। अभी जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं वो तो इंटरेस्टेड होते हैं इन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स को देखने के लिए, बट जो हमारा एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं, जैसे सीएक्सओज हैं, फॉर एग्जांपल सीईओ है या सीएफओ है, उनको इंडिविजुअल रिपोर्ट से मतलब नहीं है, राइट? उनको मेन हर डिपार्टमेंट के जो अटमोस्ट केपीआईज हैं या अटमोस्ट की इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको देखने का मतलब है। तो उसके लिए अगर वो चाहे डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स के विजुअल्स को एक जगह पिन करके डैशबोर्ड में देखना, तो फिर वो रिपोर्ट सर्वर पे कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, तो रिपोर्ट सर्वर में क्योंकि डैशबोर्ड की कैपेबिलिटी तो है नहीं, तो डेवलपर को ये सारी चीज समराइज करके एक रिपोर्ट में खुद लेके आनी पड़ेगी। मतलब अलग से एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, डैशबोर्ड तो बना नहीं सकते, तो रिपोर्ट बनेगी फिर। अच्छा, रिपोर्ट में रिपोर्ट होंगी फिर वो। हाँ ऐसे कर लीजिए, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, ये कैपेबिलिटी है, आप इसको यूज करिए। देख जिनके समझ नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे कवर करूंगा। आप ऐसे पिन कर सकते हैं और डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा। जैसे राहुल जी बता रहे हैं, समरी रिपोर्ट बन जाती है, आसान होता है। राकेश, सॉरी थोड़ा सा आई थिंक ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन है। आप ये से यहाँ पर थे, इससे एक नेक्स्ट लेवल और ड्रिल डाउन कैसे किया था? अच्छा, ये डैशबोर्ड में कैपेबिलिटी होती है, जब भी आप इसमें कुछ ऐड करते हो और जिस सोर्स से उसको लेके आते हो, तो उसके बीच में एक लिंक क्रिएट हो जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस वाले ग्राफ पे हूं और उस पर मैं क्लिक कर दूं कहीं पे भी, तो ये मुझे उसके सोर्स पर ले जाता है। ये इसका डिफॉल्ट फीचर है। ये इस सोर्स भी ग्राफ होते हैं, वो ग्राफ ही होते हैं। एक ग्राफ हो सकते हैं, पेज भी हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये वाला कार्ड ले लेता हूँ, मेरे को ये कार्ड दिखना है वहां पे अपने उसमें डैशबोर्ड में, तो इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये बोल रहा है पिन करना है, तो पिन कर देते हैं। पिन का हो गया। पिन होने के बाद मैं गो टू डैशबोर्ड करूंगा तो मैं वहीं पे आ जाता हूँ, तो देखिए आ गया इधर। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे को वापस उस वाले पेज पे ले जाएगा, रिपोर्ट पे ले जाएगा। ये अभी हम आगे सीखेंगे ना, राइट? हाँ बिल्कुल, इसमें टाइम है। पहले तो बेसिक। हाँ यस, जो आपने जब क्लिक करते हो कोई भी एक डैशबोर्ड में यहाँ, हाँ, सो इट विल गो टू द ओरिजिनल सोर्स, करेक्ट। तो वो डेस्कटॉप में बना है, पावर बीआई डेस्कटॉप में। हाँ, उसकी डेवलपमेंट डेस्कटॉप में हुई है। फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट क्लिक, आप क्लिक करो ना कोई भी एक डैशबोर्ड में, हाँ, तो इसमें जो बाकी सब एडेड नहीं है, मतलब बाकी सब भी, ये जो बाकी सब दिख रहा है जैसे सेल्स करंट ईयर, सेल्स करंट मंथ, तो ये एडेड नहीं है उस डैशबोर्ड में, ये राइट? हाँ करेक्ट। अच्छा, जो इसमें से पिक करना है किसको ऐड करना है डैशबोर्ड में, राइट? हाँ यस राहुल जी बताइए,
रिपोर्ट और डैशबोर्ड में फर्क बताइए। ओके सर, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है रिपोर्ट और डैशबोर्ड में, तो रिपोर्ट एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है एंड रिपोर्ट में से कुछ इंडिविजुअल केपीआईज या लेट्स से कुछ ऐसे मैट्रिक्स जो सीनियर लेवल को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं या डेली ट्रैकिंग में हेल्प करते हैं, वो लोग वो डैशबोर्ड में चाहते हैं। तो बेसिकली सारा डिटेल्स ना देखने के जगह जो स्पेसिफिक केपीआईज हैं या स्पेसिफिक मैट्रिक्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं किसी चीज के लिए, वो लोग डैशबोर्ड पे पिन करते हैं। तो वो बस हेल्प करता है। और सेकंड ये है कि डैशबोर्ड में आप मल्टीपल रिपोर्ट से जितने भी केपीआईज हैं वो पिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से आपके पास एक वर्क स्पेस है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स बनी है। अब अगर एक सीईओ को परफॉर्मेंस देखनी है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको सारे रिपोर्ट्स पे इंडिविजुअली नहीं जाना पड़ेगा। वो क्या करेगा, डेवलपर क्या करेगा, रिक्वायरमेंट देखेगा और सारे रिपोर्ट्स में से जो जो भी इंपॉर्टेंट विजुअल्स हैं उनको पिन टू डैशबोर्ड कर देगा। तो वो जैसे ही पिन टू डैशबोर्ड हो गए, उस डैशबोर्ड का एक्सेस दे दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव लेवल पे, और डेली बेसिस पे जब भी वो सीएफओ लेवल या सीईओ लेवल उसको ओपन करेंगे, उनको सारे विजुअल्स, अपडेटेड विजुअल्स दिख जाएंगे। अब पावर बीआई ना बिग पिक्चर, ये मैंने टाइटल डाला है वैसे।